Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Distance from the equator. As the distance of a place from the equator increases, its temperature decreases. As you can see in the figure, the rays of the sun falls directly near the equator, but as we move away from the equator towards the poles, the rays become slanting. Thus, the areas away from the equator receive less heat than the areas near the equator. इक्वेटर से दूरी. जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. अपर पार्ट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लोअर पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर है. सूर्य की किरणें इक्वेटर और उसके आसपास के एरियाज पर सीधी पड़ती है, जिस कारण इक्वेटर और उसके आसपास के एरियाज का टेम्परेचर हाई होता है. मीन्स वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है. जबकि जैसे जैसे इक्वेटर से हम दोनों पोल्स साइड्स जाते हैं, वैसे वैसे सूर्य की किरणें स्लैंटिंग मीन्स तिरछी होती जाती है, जिसका असर कम होता है, जिस कारण इक्वेटर से दूर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीजेस मीन्स तापमान कम होता जाता है. बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन टेम्परेचर, द अर्थ्स सरफेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स: टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड. इस टेम्परेचर के बेस पर अर्थ के सरफेस मीन्स सतह को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे हीट जोन कहते हैं. वे इस प्रकार से हैं: फर्स्ट टॉरिड जोन, सेकेंड टेम्परेट जोन, थर्ड फ्रिजिड जोन. टॉरिड जोन. टॉरिड जोन इज द रीजन बिटवीन द Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. It is also called tropical zone. This area is hot throughout the year because the sun's rays fall directly on this area. Torrid zone नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री इक्वेटर और 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच और सदर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री इक्वेटर और 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच स्थित है. इसे ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं. यह जोन पूरे साल गर्म रहता है क्योंकि इस जोन में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जो बहुत गर्म होती हैं. टेम्परेट जोन. द एरिया लाइंग बिटवीन द टॉरिड जोन एंड द फ्रिजिड जोन इन बोथ द हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द टेम्परेट जोन. दिस जोन हैज़ अ moderate climate. टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल के बीच स्थित है और सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल के बीच स्थित है. इस जोन का क्लाइमेट मॉडरेट होता है. मॉडरेट मीन्स ना गर्मी में ज़्यादा गर्मी और ना ठंडी में ज़्यादा ठंडी. फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन
is the region between the Arctic Circle and the North Pole and between Antarctic Circle and the South Pole. Here the sun's rays are slanting and very weak. Therefore, this zone is very cold. फ्रिजिड जोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल और 90 डिग्री नॉर्थ पोल के बीच और सदर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल और 90 डिग्री साउथ पोल के बीच स्थित है। इस जोन में सूर्य की किरणें बहुत ही तिरछी पड़ती हैं जो कम असरकारक होती हैं। कभी कभी तो इस जोन में सूर्य की किरणें पड़ती ही नहीं है, इसलिए यह जोन बर्फ से ढका रहता है और यहाँ बहुत ठंडी पड़ती है। हाइट अबव द सी लेवल। हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल इज कॉल्ड altitude. As the altitude of a place increases, its temperature decreases. That is why hill stations such as Simla, Nainital are cool even in summer. Even if two places are on the same latitude, they have different temperature because of difference in altitude. For example, Ludhiana and Simla are almost at the same distance from the equator, yet Simla remains cooler than Ludhiana because of its altitude. समुद्र की सतह से ऊंचाई। समुद्र की सतह से जनरली 10,000 फीट की ऊंचाई वाले पार्ट्स को हम अल्टीट्यूड कहते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर मीन्स तापमान कम होता जाता है। यदि दो प्लेसेस सेम लेटीट्यूड पर हो परंतु दोनों की ऊंचाई में अंतर हो तो दोनों प्लेसेस के टेम्परेचर मीन्स तापमान में भी अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, लुधियाना और शिमला इक्वेटर से समान दूरी पर हैं, परंतु शिमला लुधियाना के कंपैरिजन में अधिक ऊंचाई पर है। इस कारण शिमला में लुधियाना के कंपैरिजन में अधिक ठंडी पड़ती है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी। द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी also decides its climate. Places near the sea coast have a moderate climate. On the contrary, places away from the sea generally have an extreme climate with extreme hot in summer and very cold in winter. For example, Mumbai and Goa are always cooler than Delhi in summer and warmer in winters. This is due to sea breeze and land breeze. समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी भी किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिसाइड करती है। कोस्टल एरियाज मीन्स जो एरियाज समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, मीन्स ना गर्मी में ज़्यादा गर्म और ना ठंडी में ज़्यादा ठंडी। जबकि जो एरियाज समुद्र से दूर होते हैं वहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है, मीन्स गर्मी में बहुत ही गर्म और ठंडी में बहुत ही ठंडक पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, गर्मी के मौसम में मुंबई और गोवा दिल्ली के कंपैरिजन में ठंडे होते हैं, जबकि ठंडी के मौसम में दिल्ली के कंपैरिजन में मुंबई और गोवा गर्म रहते हैं। इसका कारण समुद्र की ठंडी हवा और जमीन की ठंडी हवा है। लैंड हीट्स अप एंड कूल्स फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग द डे टाइम। द लैंड बीइंग hotter has hot air above it
while the sea water has cooler air above it. Thus, cool air blows towards the land, but it happens exactly opposite at night. This results in a moderate climate. रात के समय जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि समुद्र का पानी गर्म ही रहता है, क्योंकि पानी को गर्म और ठंडा दोनों ही होने में अधिक समय लगता है। शाम तक जब पानी गर्म हो जाता है तो वह रात तक गर्म ही रहता है। पानी गर्म होने के कारण समुद्र की हवा भी गर्म होती है और गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर की ओर जाती है। तब उस खाली जगह को भरने के लिए ठंडी जमीन की ठंडी हवा आती है। इस प्रकार जमीन से चलने वाली ठंडी हवा को लैंड ब्रीज कहते हैं। Direction of winds. The direction of winds also plays an important role in changing the temperature of a place. This depends on the area from which the winds blow. Winds coming from the regions that are hot increase the temperature, while those coming from the cold regions decrease the temperature. For example, in the plains of northern India, the hot winds called Lu blowing from Rajasthan makes western Uttar Pradesh and Delhi very hot. Similarly, winds that blow from the sea often bring rain to the coastal areas. हवा की दिशा। हवा की दिशा किसी भी एरिया के तापमान को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह उस एरिया पर निर्भर करता है जहाँ से हवाएं चलती हैं। गर्म एरिया से आने वाली हवाएं तापमान बढ़ाती हैं, जबकि ठंडी एरिया से आने वाली हवाएं तापमान घटाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं, जो कि राजस्थान से चलती है। ये हवा पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के वातावरण को गर्म करती है। उसी प्रकार समुद्र से चलने वाली नमी युक्त हवा आसपास के एरियाज में वर्षा लाती है। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर present in the air. Humid air also affects the climate of a place. It is due to evaporation of water from the earth's surface. Greater humidity leads to greater rainfall. The amount of rainfall and the season influence the climate of that place. Humid weather can be very uncomfortable during summers as it causes sweating. नमी और वर्षा। हवा में जो नमी मीन्स पानी की वाष्प होती है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिड हवा भी क्लाइमेट पर प्रभाव डालती है मीन्स असर करती है। हवा में ह्यूमिड का कारण पृथ्वी की सतह से पानी का वाष्पीकरण है। अधिक नमी वाली हवा अधिक वर्षा लाती है। वर्षा की मात्रा और मौसम किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। गर्मी के दौरान नमी युक्त मौसम बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि नमी युक्त मौसम में शरीर से बहुत पसीना निकलता है।